अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्पीड का कंपैरिजन। बेसिकली तो फ्लैगशिप फ़ोन है, लेकिन A9 को मैं यहाँ पर फ्लैगशिप फ़ोन नहीं कहूँगा। A9 के साथ कंपेयर करेंगे हम गैलेक्सी नोट 9 को। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पर A9 के जो सैमसंग पैसे चार्ज कर रहा है, स्नैपड्रैगन 660 वाला प्रोसेसर यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन क्या देता है, क्या हमें A9 जो है वो देता है नोट 9 के मुकाबले की प्रोसेसिंग स्पीड। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, स्पीड टेस्ट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम स्पेसिफिकेशन की कुछ कर लेते हैं बात। तो यहाँ स्पेसिफिकेशन अनबॉक्स करते ही आपको नोट 9 के अंदर देखने को मिल जाता है ऑप्शन 8.0 ओरियो का। यहाँ अगर बात करूँ रैम और रोम की, तो यहाँ पर जो 8.1.0 ओरियो आपको देखने को मिल जाता है नोट 9 में। 9.5 का आपको एक्सपीरियंस सैमसंग का देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम UI देखने को मिल जाता है यहाँ पर A9 की बात करें तो 8.0 ओरियो देखने को मिल जाता है। 9.0 है एक्सपीरियंस सैमसंग वर्जन यहाँ पर। और रैम और रोम की बात करूं तो यहाँ दोनों ही फ़ोन 6GB और 128GB वेरिएंट वाले मैंने इस्तेमाल किए हैं। ओके जी, स्पीड टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम दोनों ही फ़ोन्स का यहाँ पर कर लेते हैं बूटअप को टेस्ट। तो दोनों ही फ़ोन्स को यहाँ पर हैं, दोनों ही फ़ोन्स ऑफ, और दोनों ही फ़ोन्स के हम पावर कीज़ को यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और देखते हैं कि दोनों ही फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन बूटअप होता है पहले। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स का लोगो आ चुका है और चल चुके हैं वाइब्रेटर। बात कर लें यहाँ स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ आपको नोट 9 में देखने को मिल जाता है 845 वाला प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का मिलता है आपको यूरोपियन रीजन में। यहाँ अगर एशियन रीजन की बात करूँ तो एक्जीनोस का 9810 ऑक्टा को प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। यहाँ नोट 9 क्लियरली बीट कर रहा है A9 को। और A9 की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन 660 आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। यहाँ इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको क्लियर हो सके कि आपको 2019 में A9 लेना चाहिए या लेना चाहिए नोट 9। ओके जी, यहाँ पर वाईफाई है दोनों का सेम ही नेटवर्क से अटैच। और अब हम करते हैं स्पीड टेस्ट स्टार्ट। तो यहाँ डायलर की ऐप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ लिटरली पहले ऑन हुआ है A9 ऑप्टिमाइज़ किया। और यहाँ आप बात करते हैं मैसेजिंग की ऐप की, तो यहाँ नोट 9 रहा आगे। यहाँ पर अगर हम बात कर लें प्ले स्टोर की, तो यहाँ प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ प्ले स्टोर जो हुआ है आपका नोट 9 में हुआ है पहले ऑप्टिमाइज़। कैमरा ऐप की बात करते हैं तो यहाँ कैमरा ऐप में A9 रहा आगे। अब बात कर लेते हैं बाकी ऐप्स की, तो यहाँ ज़ैपिया पे क्लिक करके देखेंगे कि हमें कौन सा फ़ोन पहले ऑप्टिमाइजेशन देता है बेहतर। तो यहाँ आपको डिफरेंस नज़र आया कि नोट 9 में पहले प्ले हुआ है यहाँ पर ज़ैपिया। और यहाँ अगर बात करें जोनिक बूम वाली ऐप की, तो यहाँ पर देखना ही है कि इस गेम को कौन सा फ़ोन करता है पहले ऑप्टिमाइज़। और स्पीड टेस्ट में मैं इंक्लूड करता हूँ हमेशा से, आप जानते हैं कि सोशल ऐप्स, कुछ गेम्स और कुछ मैं डाटा ट्रांसफर की ऐप इंक्लूड करता हूँ। तो यहाँ A9 रहा पीछे नोट 9 से। अगली ऐप में देख लेते हैं तो यहाँ फिल्मोरा गो जो है वो देखेंगे कि किस में ऑप्टिमाइज़ होता है। तो यहाँ फिल्मोरा गो दोनों ही फ़ोन्स में तकरीबन एक ही सेम टाइम में ऑप्टिमाइज़ हुआ है। अगली ऐप की बात करें तो यहाँ है सबवे सर्फर। और यहाँ देखना ये है कि इस ऐप को कौन सा ऑप्टिमाइज़ करता है फ़ोन बेटर। और इस ऐप को हम प्ले करके छोड़ देंगे और देखेंगे कि किस फ़ोन की रैम मैनेजमेंट यहाँ पर बेटर मिलती है। तो यहाँ A9 ने क्लियरली बीट किया है नोट 9 को। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स की ऐप हो चुकी हैं रन। अब करते हैं अगली ऐप की बात। तो यहाँ नाइफिट के अंदर देखते हैं कि कौन सा फ़ोन करता है पहले ऑप्टिमाइज़। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स तकरीबन सेम ही टाइम में हुए हैं ऑप्टिमाइज़। अब बात कर लें ट्विटर की ऐप की, तो यहाँ ट्विटर की ऐप में दोनों ही फ़ोन्स तकरीबन सेम रहे, नोट 9 रहा आगे। टेम्पल रन 2 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो टेम्पल रन 2 देखते हैं कि किस फ़ोन में ऑप्टिमाइज़ होता है पहले। तो यहाँ नोट 9 क्लियरली विनर रहा और यहाँ A9 ले रहा है टाइम थोड़ा सा। तो यहाँ A9 में भी हो चुकी है लोड ऐप। और यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स के अंदर हम ये मेमोरी मैनेजमेंट को चेक करने के लिए यहाँ पर ऐप छोड़ देंगे चलती हुई। अब बात कर लेते हैं अगली ऐप की। तो अगली ऐप है यहाँ फायरफॉक्स, और देखते हैं कि किस में ऑप्टिमाइज़ होता है पहले। यहाँ नोट 9 थोड़ा सा पीछे नज़र आया A9 से। अब बात कर लें हम स्नैपचैट वाली ऐप की, तो यहाँ स्नैपचैट में नोट 9 रहा आगे। और यहाँ फेसबुक की ऐप की बात कर लेते हैं तो यहाँ नोट 9 रहा आगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ शेयरिट की। तो शेयरिट में देखते हैं कि कौन सा फ़ोन पहले ऑप्टिमाइज़ करता है पहले ऐप को। तो यहाँ A9 रहा आगे और नोट 9 स्टिल कर रहा है वर्क। तो यहाँ A9 के अंदर हमें मिला है शेयरिट पहले ऑप्टिमाइज़ होता हुआ। करीम की ऐप की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो करीम भी यहाँ नोट 9 में चला है पहले।
बात कर लें हम अगली ऐप की, तो अगली ऐप रख लेते हैं यहाँ पर यूट्यूब। तो यूट्यूब के अंदर देखना ही है कि कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज़ पहले। तो यहाँ क्लियरली नोट 9 रहा विनर। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम अगली ऐप की। तो अगली ऐप यहाँ पर नेटफ्लिक्स को हम क्लिक करके देखते हैं कि कौन सा फ़ोन करता है पहले ऑप्टिमाइज़। तो यहाँ भी नोट 9 रहा आगे। अब बात कर लेते हैं सिटीज़न पोर्टल ऐप की। तो यहाँ भी सिटीज़न पोर्टल ऐप में भी देखते हैं कि कौन सा फ़ोन करता है पहले ऑप्टिमाइज़। तो यहाँ नोट 9 लिटरली पहले रहा आगे। और अब अपनी ऐप अगली ऐप की बात करते हैं। तो यहाँ पिन आउट की बात करेंगे। तो यहाँ पिन आउट में देखते हैं कि कौन सा फ़ोन होता है पहले ऑप्टिमाइज़। यहाँ भी नोट 9 रहा आगे। ये एक स्पीड टेस्ट मैं बनाता हूँ इसलिए कि ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि कौन सा फ़ोन ऑप्टिमाइजेशन देता है बेहतर। तो इंस्टाग्राम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इंस्टाग्राम भी हुआ है दोनों लिटरली में सेम टाइम में दोनों ही फ़ोन में। यहाँ अगर वाइबर की बात करें तो नोट 9 में रही स्पीड बेटर। ऑब्वियसली यहाँ पर प्रोसेसर आपको बेटर देखने को मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 845, यहाँ Exynos 9810 वाला। और यहाँ स्नैपड्रैगन 660 भी कम नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि आपको A9 में मिलता है यहाँ पर 1080p वाला रेजोल्यूशन, फुल एच डी वाला। और यहाँ आपको देखने को मिलता है नोट 8 में फुल एच डी प्लस सुपर एमुलेट वाला डिस्प्ले। एमुलेट डिस्प्ले दोनों में ही देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ काफ़ी डिफरेंस है कोर्स का और काफ़ी डिफरेंस है स्पीड का। रैम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो रैम मैनेजमेंट में मैंने जो ऐप्स चलती हुई छोड़ी थी उनको हम दोबारा प्ले करके देखेंगे कि किस फ़ोन में हमें रैम मैनेजमेंट बेटर मिलती है। तो यहाँ हम सबवे सर्फर को ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स के अंदर रैम में वो गेम रह चुकी है, जो कि एक प्लस पॉइंट है दोनों की ही रैम मैनेजमेंट का। अब बात कर लें हम अपनी अगली ऐप की। तो मैंने यहाँ पर टेम्पल रन 2 को भी चढ़ता हुआ छोड़ा था। तो यहाँ पर टेम्पल रन 2 को हम प्ले करके देखते हैं कि हमें वहीं से चलती हुई मिलती है कि नहीं। तो यहाँ नोट 9 में टेम्पल रन 2 जी टेम्पल रन 2 आ चुकी है सामने। तो दोनों ही जहाँ हमने क्लोज़ किया था यहाँ पर, तो रैम मैनेजमेंट दोनों ही फ़ोन्स की है बेहतर। अब यहाँ यूट्यूब को हम दोबारा एक दफ़ा ऑन करके देखते हैं कि रैम मैनेजमेंट में यूट्यूब हमें वहीं से मिलता है कि नहीं। तो यहाँ हम यूट्यूब को देखते हैं कि कौन सा फ़ोन दोबारा लोड कर पाता है। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन जो हैं वो रैम मैनेजमेंट में बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर A9 के अंदर हमें एक तो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, और दूसरा ये कि हमें प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 660 का मिलता है। इस प्राइस बजट में हमें नोट 8 भी देखने को मिल जाता है, हमें देखने को मिल जाता है नोट 9। तो यहाँ काफ़ी डिफरेंस है। नोट 9 में ग्लास बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर यह है कि नोट 9 में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, यहाँ आपको 4 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो सैमसंग कर रहा है काफ़ी ओवर प्राइस। आपको इस वीडियो में कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह के स्पीड टेस्ट मैं आपको इन फ्यूचर दे सकूँ कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमने कंप्लीट किया स्पीड टेस्ट। यहाँ अगर मैं बात करूँ ऑप्टिमाइजेशन की तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्नैपड्रैगन 845 बहुत बेहतर काम करता हुआ नज़र आता है स्नैपड्रैगन 660 से, लेकिन A9 के अंदर भी हमें ऑप्टिमाइजेशन बहुत सारी ऐप्स की बेहतर मिली। रैम मैनेजमेंट यहाँ पर अगर बात करूँ तो दोनों के अंदर ही मुझे बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिली। डिफरेंस यहाँ पर अगर देखा जाए तो नोट 9 के अंदर हमें बिल्ड क्वालिटी बेहतर मिलती है, प्रोसेसर बेटर मिलता है, स्क्रीन क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है। बाकी रैम मैनेजमेंट की बात तो हमने की है कि हमें बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर प्राइस की बात करें तो नोट 9 तकरीबन 1,30,000 रुपये की रेंज में आता है, और A9 आपको देखने को मिलता है यहाँ पर 90,000 की रेंज पे। और इस तरह के जो स्पीड टेस्ट कंपैरिजन बनाने का मकसद ये होता है कि आपको क्लियर हो सके कि आपको कौन सा फ़ोन बाय करना है। या आपको बाय करना है यहाँ पर नोट 9, या अगर आप बाय करना चाह रहे हैं A9, तो आपके सामने है एक स्पीड का कंपैरिजन। सो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली अब्बास, मास्टेक से पाकिस्तान, पैंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।